कई सालों बाद जब उसकी आवाज़ सुनी तो शादी के बाद जब पहली बार निक्की मायके आई तो घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैली हुई थी। घर में सब खुश थे। मम्मी पापा दादा दादी सब अपने अपने तरीके से अपनी बेटी को दुलार कर रहे थे। निक्की भी बहुत खुश थी। बगल में बड़े चाचा चाची का घर था, वो वहां से भी सबसे मिलकर आ गई। उसके पति विशाल को जरूरी काम निपटाने थे, इसलिए वह निक्की को ले जाने के लिए एक सप्ताह आने वाला था। निक्की एक सप्ताह के लिए अपने मायके आई थी। मायके में वो अपने ससुराल वालों की ही बातें सबको बता रही थी। सब उससे बार बार यही पूछ रहे थे, ससुराल में सब उसका ध्यान रखते हैं या नहीं। निक्की की बातों में उसके परिवार वाले आश्वस्त हो गए कि उनकी बेटी ससुराल में खुश है। निक्की की बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा किसी ने उसे आवाज़ दी। कई सालों बाद उसने जब ये आवाज़ सुनी तो लगा ये आवाज़ तो जानी पहचानी है। निक्की जब पलटी तो दरवाजे पर उसे किसी की परछाई नजर आती है। निक्की के घर वाले भी उसी दिशा में देखते हैं। सामने खड़ी परछाई किसी और की नहीं बल्कि उसकी चचेरी बहन सौम्या की थी। सौम्या को देख निक्की की आंखें खुली रह गई। वह दौड़कर जाती है और सौम्या को अंदर लेकर आती है। चेहरे से वे अपनी बहन को पहचान ही नहीं पा रही थी। गोरा रंग काला पड़ गया था, गाल अंदर की तरफ धंस गया था, उसके सारे बाल सफ़ेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। निक्की अपनी बहन के गले लगकर रोने लगी। दीदी आपको क्या हो गया है? आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई? जीजा जी कहाँ हैं? इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर सौम्या रोने लगी। उसका रोना सुनकर सौम्या की दीदी भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई थी। घर का माहौल थोड़ा शांत हुआ तो निक्की अपनी बहन सौम्या के बारे में जानना चाह रही थी। सौम्या 5 साल पहले अपने ही मोहल्ले के एक लड़के सतीश के साथ भागकर शादी कर ली थी। उसके बाद सतीश और सौम्या के परिवार वालों ने दोनों को उस मोहल्ले से बाहर निकाल दिया था। सौम्या ने जिस लड़के से शादी की थी वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। शहर में वे दोनों किसी प्रकार का काम करके खा रहे थे। सौम्या 18 की हुई थी तब जब उस लड़के ने उससे शादी की थी। कुछ साल तो उनके ऐसे ही गुजर गए, पर बाद में स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। रोज मजदूरों का काम करके सतीश भी थक गया था। वो दोस्त जो शादी करने की सलाह दे रहे थे उनका दूर दूर तक पता नहीं था। अभी 1 महीना पहले सतीश एक दुर्घटना में मारा गया। अकेली सौम्या कैसे संभालती अपने आप को? सतीश के जाने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो हिम्मत कर अपने घर आ गई। पहले वो सतीश के घर गई जहां उसके परिवार वालों ने उसे अपने घर से निकाल दिया। रोती हुई सौम्या जब अपने घर में आई तो माता पिता का दिल पसीज गया और उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास रख लिया। निक्की की विदाई के अगले दिन ही सौम्या आ गई थी। सौम्या को होश आ रहा था और निक्की का दिल फटा जा रहा था। अपनी बहन की तकलीफें उससे देखी नहीं जा रही थी। सौम्या को जब होश आया तो उसे खाना और दवाई खिलाकर सुला दिया गया। निक्की बगल से अपने बड़े चाचा चाची को भी बुला लिया। उसने सबको एक साथ बैठाकर हाथ जोड़कर कहा, आप सबसे मेरी विनती है कि आप सौम्या दीदी को माफ़ कर दीजिए। गलती इंसान से ही होती है। सौम्या दीदी बहुत मुश्किल से समय गुजार रही है। इस परिस्थिति में हमें उनकी ताकत बननी चाहिए। उनसे जो गलती हुई थी वो उनके चेहरे ने साफ साफ कह दिया है। हमें उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। हमें उनकी ज़िंदगी फिर से संवारनी होगी। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दे, जिससे उन्हें इस कष्ट से उभरने में मदद मिलेगी। आप अब मुझसे वादा करिए, सब लोग सौम्या दीदी का ध्यान रखेंगे और उनको इस दुख से बाहर निकालने में उनकी मदद करेंगे। निक्की की दादी ने सबसे पहले कहा, मैं अपनी पोती की ज़िंदगी संवारने के लिए उसकी मदद करूंगी। सब अपनी घर की बेटी की ज़िंदगी संवारने के लिए तैयार थे।